मंजिलों की क्या हैसियत जो हमें ना मिले, हौसला हमारा ज़रूरी है उन तक पहुंच जाने को। आज हम आपको उधवा कटरा गांव के ऐसे ही ग्रामीणों की सच्ची ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं जिनके चट्टान समान हौसलों के आगे पहाड़ भी पस्त नज़र आया है। दरअसल कोरोना महामारी के महासंकट के इस दौर में जल संकट की समस्या से सालों से जूझ रहे यहाँ के ग्रामीणों ने पानी और उनके बीच दीवार बनकर खड़े पहाड़ को ही काटकर रास्ता बना डाला है ताकि वे ढोल के पानी से अपनी प्यास बुझा सके। बलरामपुर जिले के राजपुर विकासखंड मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर नवगठित ग्राम पंचायत उधवा कटरा के ग्रामीणों ने पहाड़ी को काटकर कई फीट गहराई में रास्ता बनाकर नाले के किनारे ढोली, जिसे जोड़ी भी कहा जाता है, बना लिया है। गर्मी में ग्रामीणों के लिए एकमात्र सहारा प्यास बुझाने के लिए बना हुआ है। बावजूद अभी भी ढोली तक पहुंचने के लिए इन ग्रामीणों को 2 किलोमीटर लंबे सफ़र तय करना पड़ता है। आज़ादी के 73 साल बाद भी गांव में पेयजल के हैंडपंप तक नहीं होना यहाँ के जल के लिए महासंकट की हकीकत को बयां कर देता है। पहाड़ी के बीच पगडंडीनुमा रास्ते को पार कर पानी के लिए ढोली तक उधवा कटरा के जूनापारा के जंगली बस्ती के लोग ढोली तक बड़ी मशक्क़त कर रोज़ पहुंचते हैं। हम आपको बता दें कि पहाड़ी के नीचे एक नाला बहता है, इसी नाले के नज़दीक जल स्रोत है। वहीं पर गांव वालों ने गड्ढा खोदकर फिर पत्थरों से उसे बांधकर पानी जमा कर रखा है, जहां पर हर रोज़ पेड़ पौधों की पत्तियां गिरी होती है, जिसे फिर ग्रामीण महिलाएं छानकर उपयोग में लाती हैं। शासन प्रशासन के समक्ष एक अदद हैंडपंप की सुविधा के लिए सालों से गुहार लगाए जाने के बावजूद यहां आज तक एक हैंडपंप खनन तक नहीं हो सका है। यहां के ग्रामीणों ने रोष प्रकट करते हुए हमारे संवाददाता को बताया कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी केवल वोट मांगते समय इनके गांव आते हैं, बाकी समय वे कभी यहां दिखाई ही नहीं देते हैं। कहीं सुनवाई नहीं होने से थक कर स्थानीय वर्तमान व्यवस्था को ही अपनी नियति मानकर ढोली का गंदा पानी पीने के लिए बेबस और मजबूर है, और डोली या जोड़ी का पानी भी इन्हें खून पसीना एक कर पहाड़ी काट कर रास्ता बनाने के बाद ही नसीब हो सकी है। इधर जब हमारे बलरामपुर संवाददाता ने उधवा कटरा के इस जल संकट से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बलरामपुर के कार्यपालन अभियंता PS सुमन को अवगत कराया, तो उन्होंने यहां उपयुक्त स्थल देखकर अतिशीघ्र बोर खनन कराने तथा हैंडपंप की सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। पानी संकट को लेकर अपनी व्यथा बताते हुए ग्रामीण गुलाब उरांव ने कहा कि हैंडपंप खनन हो जाए तो गंदा पानी पीने से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी, जिससे जल जनित बीमारियां भी नहीं हो सकेंगी। गांव के देवनाथ उरांव ने जनप्रतिनिधियों पर अपना रोष प्रकट करते हुए कहा कि चुनाव के समय वोट मांगने आए नेताओं ने हैंडपंप खनन का कई बार आश्वासन दिया, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वे भूल गए। 5 वर्ष पहले तत्कालीन विधायक को भी लिखित में ज्ञापन सौंपा गया था, फिर भी एक हैंडपंप खनन आज तक नहीं हो सका है। वहीं रिया कहती है, ढोली से बार बार पानी निकालने के दौरान गंदा हुए पानी को छानकर पीने की बेबसी कब खत्म होगी इन्हें नहीं पता। यह हम आपको बता दें कि प्रदेश के कई आदिवासी बहुल्य दूसरे जिलों और गांवों में भी पेयजल के लिए इसी तरह के जद्दोजहद की कहानियां इस भीषण गर्मी में निकल कर बाहर आ रही हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने कल ही गांव के हर घर में 2024 तक अपने मिशन में नल होने को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत को आश्वस्त किए जाने से इस दिशा में उम्मीद की एक नई किरण जग गई। दरअसल कल CM भूपेश बघेल
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्ता के दौरान ये जानकारी दे रहे थे। जल संसाधन और जल स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सभी बड़े अफसरों की मौजूदगी में उन्होंने आगे ये बताया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में फिलहाल पाइप के माध्यम से अब तक 11% घरों में ही पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन जल जीवन मिशन के माध्यम से अब 100% घरों तक पाइपलाइन के जरिए पानी की सप्लाई की जाएगी। फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में 43,17,000 घरों में से अब तक 4,82,000 घरों में ही पाइपलाइन के जरिए पानी की आपूर्ति की जा रही है। जल जीवन मिशन के माध्यम से 38,34,000 घरों में भी पानी की सप्लाई की जाएगी। बस्तर और सरगुजा जैसे संभागों में कई वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले दुरहु गांव में इस योजना के तहत पाइपलाइन के जरिए पेयजल पहुंचाने में अधिक राशि खर्च होने की बात भी कही जा रही है। SK न्यूज़ छत्तीसगढ़ के लिए बलरामपुर संवाददाता की ये विशेष रिपोर्ट।